इस्कॉन का संदेश हर घर तक पहुंच रहा। श्री कृष्ण का प्रेम आज पूरे विश्व में खिल रहा। रथ चले, हर दिल में विश्वास जग जाए, जगन्नाथ के चरणों में हर जीवन संवर जाए। औरंगाबाद में 18 जुलाई को भक्ति का महासागर भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा हरे कृष्ण महामंत्र से गूंजेगा पूरा शहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। 18 जुलाई को बिहार के औरंगाबाद में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के तत्वाधान में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 10 बजे पंचदेव मंदिर ओवरब्रिज से प्रारंभ होकर यह दिव्य यात्रा रमेश चौक, धर्मशाला मोड़, सिन्हा कॉलेज मोड़ होते हुए इस्कॉन मंदिर फार्म तक जाएगी। पूरे मार्ग को फूले से बिल्कुल सजाया जाएगा। जगह जगह पुष्प वर्षा, भव्य स्वागत, हरि नाम संकीर्तन और हरे कृष्ण 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 हरे हरे के धुन से गूंज पूरे शहर भक्तिमय वातावरण में रंग जाएगा। हजारों श्रद्धालु महिलाएं, पुरुष एवं युवा भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। यात्रा के दौरान प्रसाद वितरण विशेष व्यवस्था रहेगी और समापन इस्कॉन मंदिर प्रांगण में विशाल महाभंडारे के साथ होगा। वैष्णव परंपरा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का विशेष आध्यात्मिक महत्व माना जाता है और इसी भावना के साथ इस्कॉन विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम, भक्ति, श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत के संदेश का प्रचार प्रसार कर रहा है। आज लगभग 190 देशों में इस्कॉन हरिनाम संकीर्तन, आध्यात्मिक शिक्षा, धार्मिक साहित्य वितरण, युवाओं एवं गृहस्थों के प्रशिक्षण तथा विभिन्न उत्सवों के माध्यम से सनातन संस्कृति के मूल्यों को जन जन तक पहुंचा रहा है। यदि आप भी भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिक उत्सव का दिव्य अनुभव करना चाहते हैं तो 18 जुलाई का इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का हिस्सा बने और भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करें। और इस कार्यक्रम में इस्कॉन से अभय अत्युच्युत मंदिर के अध्यक्ष देवेश बृहस्पति, मुख्य पुजारी अतुलानंद निमाई, यूथ काउंसलर के साथ कई लोग यहाँ मौजूद रहे और सभी लोगों ने इस यात्रा वृतांत के बारे में बताई कि किस प्रकार जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसको यहाँ पूरे औरंगाबाद में घुमाते हुए गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को। आइए जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने इस संदेश को लेकर के बताया। तो हमारा जो कार्यक्रम है वैसे तो पूरे रथ यात्रा जो है 16 तारीख को ही शुरू हो रही है। कल से आज गुंडीचा मार्जन का कार्यक्रम चल रहा है। तो कल जो रथ यात्रा शुरू होता है पूरे 9 दिनों तक चलता है अनवरत। तो इस्कॉन इन्हीं 9 दिनों में रथ यात्रा निकालती है। तो हम जो है यहाँ पर औरंगाबाद में 18 जुलाई को ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो रथ यात्रा है हमारे पंचदेव मंदिर बाईपास से स्टार्ट होगी, रमेश चौक जाएगी, उसके बाद धर्मशाला मोड़ होते हुए फारा मोड़ आएगी, फारा मोड़ के बाद इस्कॉन मंदिर पर समापन होगा। ये जो रथ यात्रा है ये हमारा आज ही से शुरू हो रहा है। आज का गुंडीचा मार्जन होगा, भक्त लोग आएंगे, 12 बजे से सब कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा साफ सफाई का। और 17 तारीख को जगन्नाथ जी औरंगाबाद में आएंगे। उस दिन जगन्नाथ जी के ऊपर कथा का आयोजन होगा, शाम को भंडारे के साथ कथा समापन होगा। और अगले दिन हम लोग पंचदेव मंदिर पर हमारा कीर्तन का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 10 बजे से जाने के बाद 2 बजे तक कार्यक्रम होगा कीर्तन का और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, साथ भोजन होगा। 2 बजे मंदिर अध्यक्ष जो है गया मंदिर के श्रीमान जगदीश श्याम प्रभु जी वो आएंगे, सभी के भक्तों के लिए संबोधन करेंगे, संत संबोधन होगा। उसके बाद 2:30 बजे भगवान का भव्य आरती किया जाएगा, 56 भोग लगेगा जगन्नाथ जी को। और 3 बजे रथ यात्रा हम लोग स्टार्ट करेंगे पंचदेव मंदिर से। यह रथ यात्रा अभी तक आशा किया जाता है कि 7 साढ़े 7 बजे तक हमारा मंदिर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी 56 भोग लगता है ठाकुर जी को। उसके बाद सभी भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन होता है। तो जितने भी यहाँ औरंगाबाद के निवासी लोग हैं, शहरवासी हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग आइए और रथ यात्रा में भाग लीजिए और जगन्नाथ जी का रथ खींचिए और भगवान जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ जो भंडारे का आयोजन किया जाएगा उसमें भी आप आइए मंदिर पर और यहाँ पर जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है पूरे जगत में ब्रह्मा जी और शिव जी भी इसको पाने के लिए बड़ा ही लालायित रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के भोग लगने के बाद प्रसाद जितने भी देवता हैं मंदिर के चारों तरफ प्रांगण में सबको भोग लगाया जाता है। तो इसीलिए जगन्नाथ जी का प्रसाद का बहुत बड़ा ही महत्व है। जगन्नाथ जी 2 चीज़ों के लिए फेमस है, जगन्नाथ जी का प्रसाद और जगन्नाथ जी का नाम। तो नाम कीर्तन होगा और सब भक्त लोग डांस करेंगे, आनंद लेंगे। तो आप भी आइए और साथ ही साथ जगन्नाथ जी का प्रसाद करेंगे। हरे कृष्ण।
ये तो 18 तारीख का कार्यक्रम था, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मंदिर में भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम होते हैं और बहुत सारे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होते हैं, युवाओं के लिए कार्यक्रम होते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के ही एक करुणामयी अवतार हैं। और हमारा जो ये रथ यात्रा है, शास्त्रों में बताया गया है कि यह सतयुग से निकाला जा रहा है और यह परंपरा अभी तक चली आ रही है। हमारे वैष्णव आचार्यों ने इस रथ यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने बताया है कि यह रथ यात्रा भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के प्रेम का मिलन है। तो उसी कड़ी को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, इसी आध्यात्मिक नॉलेज को पूरे जगत को देने के लिए हमारे संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने आज से लगभग 70 साल पहले विदेश गए और वहाँ जाकर पूरे विश्व में इस रथ यात्रा की क्रांति ला दी। आज आपको जानकर खुशी होगा, यह रथ यात्रा लगभग 190 देशों में निकाला जाता है और यह रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ माघ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को निकाला जाता है। तो उन्हीं के कृपा के कारण आज इस्कॉन औरंगाबाद इस रथ यात्रा को 18 जुलाई को मनाने जा रही है। हम लोग मंगल आरती सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे तक मंगल आरती करते हैं लोग प्रतिदिन, और इसके बाद 7:30 बजे तक जप करते हैं 5:30 से, और इसके बाद 7:15 बजे श्रृंगार दर्शन भगवान का आरती होता है। इसके बाद मंगल दर्शन का समय जो खुलने का है वो रहता है सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इसके बाद भगवान रेस्ट करते हैं और इसके बाद शाम को 4 बजे से रात को 9 बजे तक दर्शन होता है भगवान का। और हम लोग साप्ताहिक कार्यक्रम भी करते हैं प्रत्येक रविवार को सभी वर्ग के युवाओं के लिए, कांग्रेगेशन के लिए, गृहस्थों के लिए सभी का अलग अलग कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जो प्रत्येक रविवार को शाम को 4 से 6 बजे तक किया जाता है। इसके बाद 4 से 6 प्रोग्राम करने के बाद फिर भंडारा का आयोजन किया जाता है, जो सभी के लिए होता है और सभी लोग फैमिली की तरह मिलजुल करके और हम लोग भंडारा करते हैं। और जो भी इसका दिव्य अनुभव करना चाहते हैं वो प्रत्येक रविवार को आइए और प्रत्येक दिन जुड़ सकते हैं। तो ये जो हमारा रथ यात्रा हो रहा है, इसमें हमारे गया मंदिर है, वहाँ से भक्त लोग आ रहे हैं। पटना मंदिर से, डाल्टनगंज से भक्त लोग आएंगे। ये मंदिर के अगल बगल के बाकी आसपास के गांव से जो जुड़े हैं वो लोग भी आएंगे। साथ ही इस शहर के जो गणमान्य लोग हैं उसमें आपके विधायक जी हैं त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, वो उपस्थिति करेंगे। साथ जो हमारे डीएम साहिबा हैं उनको भी हम लोगों ने आमंत्रण किया है और रिक्वेस्ट किया है कि उपस्थिति करें। साथ ही साथ प्रशासन को हम लोगों ने किया ताकि उस व्यवस्था को बनाने में सहायता करें। तो हमने अनुभव किया है कि पिछले 4 सालों में हमारी 5वीं रथ यात्रा है, तो 4 सालों में इन्होंने बहुत अच्छा प्रशासन का सहयोग रहा है हर प्रकार से। और तो प्रशासन से भी हम लोग रिक्वेस्ट किए तो लोग का भी सब आगे रहेगा। तो जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें शहर के लोग हैं, आसपास के शहर के लोग हैं और गणमान्य में हमारे जो इसके यहाँ साथी हमारे उदय गुप्ता जी हैं और सतीश जी हैं, उन्होंने भी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उन्होंने बोला है करने के लिए। और शहर के गणमान्य डॉक्टर्स आदि हैं, हम लोग आम लोग कैसे जुड़ेंगे आपके रथ यात्रा? हाँ, आम लोगों के लिए है कि हम लोगों ने रथ खींचने के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होगा या सीधे? नहीं, रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं होता। बस हम लोगों ने गांव-गांव जाकर के प्रचार किया है, साथ में शहरों में भी घूम के प्रचार किया है, आमंत्रण किया है सब लोगों को पर्सनली जाकर। तो लोग आते हैं, इसमें कोई इस तरह कोई चार्ज नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। बस आप आइए और जगन्नाथ जी का रथ खींचिए। और साथ ही साथ पूरे रथ यात्रा में प्रसाद वितरण होता है, सूखा प्रसाद रथ के ऊपर जरूर लीजिए हर कोई। और यहाँ पर भंडारा होता है, भरपेट प्रसाद मिलता है। रथ पर थोड़ा थोड़ा प्रसाद जगन्नाथ जी का वितरण होता है। तो पूरे शहर के जो वासी हैं वो आएंगे और रथ को खींच सकते हैं। वहाँ से शुरू होगा तो ये आपका फार्म जी पर मंदिर तक अंत होगा। यस, पंचदेव मंदिर से प्रारंभ होगी, रमेश चौक तक आएगी, वहाँ से फिर घूम जाएगा धर्मशाला मोड़ से फिर फार्म मोड़, उसके बाद इसको यात्रा में शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए क्या आप लोगों का सोच है इस्कॉन की ओर से? बहुत अच्छा है। तो इस रथ यात्रा को हम लोग करने के लिए देखिए लोगों को जीवन सुधरे और आनंद ले, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। साथ ही साथ पूरे रथ यात्रा में प्रसाद वितरण होगा और साथ ही साथ पूरे रथ यात्रा में गीता, रामायण, भागवत का भी वितरण किया जाता है। तो सब लोग उसका भी लेते हैं। और कीर्तन, रस्सी खींचना, इसमें किसी तरह कोई चार्ज नहीं है और किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन आदि नहीं है।
सब फ्री में आएंगे और रथ को खींचेंगे और जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए, है ना। और जो भी आपको स्वेच्छा से दान करना हो ना करना हो, बहुत बार लोग डरते हैं कि दान होगा करना होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस आप आइए, इसी से जगन्नाथ जी प्रसन्न हो। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस रथ यात्रा का आयोजन को लेकर? हाँ, रथ यात्रा जो है, देखो रथ यात्रा का आयोजन इस उद्देश्य से किया जाता है कि जगन्नाथ जी देखते हैं कि उनके मंदिर में सबको अलाउ नहीं है ना, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को अलाउ होता है। तो जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि अपने घर से बाहर निकलते हैं, जगत के नाथ हैं, सभी के नाथ हैं, तो सभी को दर्शन देने के लिए। तो अभी जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि चूंकि बहुत सारे हिंदू भी जगन्नाथपुरी नहीं जा पाते हैं रथ यात्रा के समय, तो जगन्नाथ जी खुद ही आ रहे हैं आपके शहर औरंगाबाद में। क्या करने के लिए? आपको दर्शन देने, कीर्तन करवाने, प्रसाद खिलाने। तो आप लोग आइए, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है ताकि सामाजिक सौहार्द किया जाए, समाज में शांति लाया जाए और एक साथ मिलकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए सब लोग आए। तो क्या आप मानते हैं कि हरे कृष्णा के रंग में पूरा औरंगाबाद रंग जाएगा? हाँ, अगर सब लोग का सहयोग होगा तो जरूर पूरे शहर को हम लोग हरे कृष्णा से रंगेंगे।